हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले वेलकम टू पावर लर्निंग चैनल। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली नए इंजीनियर्स के लिए और नए हमारे जो टेक्नीशियन हजरात हैं उनके लिए समझने के लिए कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सिस्टम ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे पास, स्पेशली पावर फील्ड में। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि सबको समझ आए इजीली। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, होपफुली कि आपको समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं हम आपका, और चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, सबसे पहले आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है एक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है मेंस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। तो नॉर्मली हमारे जो स्टैंड बाय पावर सिस्टम का ये टोटल ओवरव्यू है, ये होता क्या है कि हमेशा ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे पहले से मेंस पावर अवेलेबल होती है। जहाँ मेंस पावर अवेलेबल होती है और लोड जो हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्टैंड बाय जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है उस साइड पे कि इन केस कि अगर मेंस पावर फेल हो जाए तो स्टैंड बाय जनरेटर उसकी जगह पे उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस जगह के जो ऑपरेशंस हैं उसको इफ़ेक्ट ना करे। सबसे मेन फंक्शन ये होता है। और इसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो मैंने इधर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे लिखी हुई है कि स्टैंड बाय एप्लीकेशन में आजकल टेलीकॉम डाटा सेंटर्स जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। उनको बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अगर पावर फेलियर हो जाए तो पावर का रिज्यूम होने का टाइम हो। तो इसलिए वो लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस में अभी मतलब जनरेटर्स की यूजेज है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे, वहाँ पे भी स्टैंड बाय जनरेटर्स बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा मरीज़ हजरात होते हैं, ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे भी ये लोग मेंस पावर के बगैर नहीं रह चल सकता सिस्टम। शॉपिंग मॉल्स हैं, आपको पता है बहुत क्राउडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं। इसके अलावा स्टेडियम्स में बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन लॉस से बचने के लिए हम भी स्टैंड बाय जनरेटर यूज़ करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसेज़ में यूज़ करते हैं। और अक्सर आप लोगों ने, बल्कि हर बंदे नहीं देखा होगा कि टेलीकॉम साइट्स पे एक एक स्टैंड बाय जनरेटर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली इसलिए आज समझाना चाह रहा था कि इससे पहले एटीएस की 2-3 वीडियो बनाई थी, तो शायद उस वीडियो से आप नहीं समझे होंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल एक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हमें, तो आपके लिए बनाया। तो इसमें आप ये देखेंगे जब मेंस इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली अवेलेबल होती है तो एटीएस में जो पावर सोर्स होती है, एटीएस का जो स्विचिंग पोजीशन होती है वो क्लोज़ होती है। और वो हमारे नीचे जो लोड कस्टमर का पैनल दिख रहा है इसके साथ पावर थ्रू कर रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारा मेन ट्रांसफार्मर ट्रिप होता है तो जो हमारा एटीएस पैनल होता है वो एकदम आपका जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्स करवाता है जनरेटर को, रिमोट स्टार्ट सिग्नल भेजता है या मेंस फेलियर सिग्नल भेजता है। और इतनी देर में जैसे ही जनरेटर वार्म अप होके स्टार्ट होता है और अपने डिले टाइमर, सेफ्टी टाइमर के बाद फ़ौरन से वो अपने ब्रेकर को क्लोज़ करता है एटीएस पैनल के अंदर, और इस तरह नॉर्मल ऑपरेशन हो जाता है। और इसी तरह अब जब जनरेटर चल रहा है तो इसी ड्यूरेशन में जैसे ही सकी को अब मेंस पावर वापस आती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले जनरेटर के ब्रेकर को ओपन करवाती है, क्योंकि ये दोनों ब्रेकर जो हैं एटीएस पैनल के आपस में इंटरलॉक होते हैं। तो सबसे पहले वो एटीएस के ब्रेकर को ओपन करवाता है और उसके बाद अपना ब्रेकर क्लोज़ कराता है। ठीक है, ये कहलाता है ओपन ट्रांजिशन इफ़ेक्ट, के मतलब दोनों तरफ जब भी होगा तो पावर बंद होके फिर ऑन होगी। इसी में आजकल जो नए सिस्टम्स आ रहे हैं जिसे क्लोज ट्रांजिशन सिस्टम कहते हैं एटीएस के अंदर, उसमें क्या होता है कि जैसे ही अब जनरेटर पे पावर चली गई, मतलब मेंस पावर ऑफ हुई, जनरेटर की पावर स्टार्ट हो गया और जनरेटर की पावर आ गई, उसमें क्या होगा कि उस एटीएस में मैकेनिकल इंटरलॉक या इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि जैसे ही मेंस पावर आएगी वो जनरेटर की पावर के साथ सिंक्रोनाइज होके अपना ब्रेकर क्लोज कर लेगी। और उसके बाद इमीडिएटली कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही पूरा लोड
मेंस पे वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो जनरेटर के ब्रेकर को ओपन करवाने की कमांड दे देगा। और ये सारे ऑटोमेटिक हमारे कंट्रोलर्स के थ्रू होता है, जिसमें पूरा एक डिज़ाइन होता है। उस पर भी एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये सिस्टम तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में अब आप देखें जी, यहाँ पे है, इस सिस्टम का नाम है ड्यूअल म्यूचुअल स्टैंड बाय पावर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, ये नॉर्मली ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी मेन सप्लाई नहीं होती और हम टोटली जनरेटर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम में क्या होता है कि नॉर्मली जनरेटर्स पे टाइम सेट होता है। एक जनरेटर चलता है, फॉर एग्जांपल 12 घंटे एक चलता है, एक 12 घंटे चलता है, इस तरह का ये सिस्टम होता है। और अगर इनकेस एक फेलियर हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर वापस लोड ले लेता है, ठीक है। और इसी में क्या, इसको भी आप देख सकते हैं कि ड्यूअल म्यूचुअल में कौन कौन सी एप्लीकेशन आती हैं। इसमें हमारे पास लेबर कैंप्स में, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि लेबर कैंप्स में स्पेशली इस तरह के सिस्टम लगे होते हैं। टेलीकॉम साइट्स पे, रिमोट एरिया में जो साइट होती हैं जहाँ मेंस अवेलेबल नहीं होती, और शॉपिंग मॉल्स में भी, जो अभी नए शॉपिंग मॉल्स बनते हैं जहाँ अभी तक मेंस पावर नहीं वो लोग दे चुके होते हैं या बहुत थोड़ा सा शहर से आउट होते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के एप्लीकेशन होती हैं। स्टेडियम्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गए, मतलब जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है मेनली इन जगहों पे, तो 2 जनरेटर्स भी आपस में एक ATS पे लगा के हम उनको सेटअप करके चला सकते हैं कि एक आपका चले और दूसरा चले, इस तरह एज़ पर योर प्री डिफाइंड टाइम। इसमें भी हम दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ATS पैनल पे प्रोग्राम कर देते हैं कि एक चले और फिर दूसरा चले, इसी तरह दोनों आपस में मेंटेन करते हैं। और इनकेस अगर एक फेलियर हो जाए तो आपकी पूरा शटडाउन ना हो जाए, आपके पास दूसरा बैकअप पावर में रहेगा। तो ये एक सिक्योर सिस्टम होता है ड्यूअल म्यूचुअल स्टैंड बाय भी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा इसके बारे में। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग पावर लर्निंग चैनल, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें और टॉपिक्स के बारे में बताएं जो आप सुनना चाहते हैं हमसे, तो हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे और आपको उस पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।